सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राजस्थान के आभूषण। आभूषण हम करेंगे। हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो स्पेशली जो टॉपिक्स लिखे हैं पहले हम वो कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स अब हमारे रह गए हैं, सिर्फ राजस्थान की दुर्ग छोड़कर। मैंने आपको लोक नृत्य करा दिया है, लोक देवता, लोक देवियां, वेशभूषा आपको करा दिया गया है, राजस्थान के संत और संप्रदाय आपको करा दिए हैं, राजस्थान के मंदिर आपको करा दिए हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो मैं डेली आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आपके एग्जाम से पहले पहले। एंड इंडियन पॉलिटी इंग्लिश मीडियम में चल रही है। इंडियन हिस्ट्री हम ऑलरेडी चैनल पर कर चुके हैं, राजस्थान हिस्ट्री हम कर चुके हैं, उसके भी 2-3 टॉपिक्स बाकी हैं। एंड कोशिश पूरी रहेगी कि वो मैं बहुत जल्द से जल्द कराने की इच्छा में हूँ। एक्चुअली अब स्कूल से भी थोड़ा फ्री हो गए हैं, क्योंकि स्कूल में भी वेकेशंस हो गई हैं। सो अब थोड़ा हमारे पास ज्यादा टाइम है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी एक कंप्लीट आपके पास मैराथन आएगा। मैं उसको डेली बना रही हूँ, लेकिन हम उसको कंबाइन करके एक ही वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो भी आप देखेंगे, जरूर देखेंगे। एंड जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनके लिए तो फायदा है ही है, जिन्होंने नहीं लिए उनके लिए भी फायदा है, आप वीडियो को सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, राजस्थान के आभूषण करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत मतलब रट्टाफिकेशन है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये सरी मस्तक, ये थोड़े से स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं। अभी देखो पेपर का जो टाइम है वो थोड़ा सा पास है, तो इसलिए हम थोड़ा प्रूफ रीडिंग पर काम इतना नहीं कर रहे कि हम स्पेलिंग्स वगैरह पर मीन्स उसको करेक्शन करें। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये सर और मस्तक ही लिखा है। तो देखिए, सिर और मस्तक, शीशफुल, मेमन, साकली, टीकी, बिंदी जिसको बोलते हैं, टिड्डी भलको, बोरलो, बोर, सिर मांग, ये जो र की जो मात्रा है ना, ये स पे आएंगी, ठीक है। रखड़ी और फीनी, तावती और गोफन, ठीक है। ये आपके सर के क्या है, आभूषण है। कुछ यहाँ पर लगाए जाते हैं, फिर कुछ ऐसे बांध लिए जाते हैं, है ना। आपने राजस्थानी जो लेडीज हैं उनको देखा होगा, तो इस तरीके से होते हैं। क्या क्या है, शीश फूल मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, क्योंकि शीश सर को ही बोलते हैं। मेमंद भी सर पर ही होता है, ठीक है, मेमंद भी सर पर ही होता है। साकली, साकली क्या होता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा संकल टाइप होता है, ठीक है, तो इस तरीके से बन जाता है। टीकी बिंदी सबको पता है, टिड्डी भलको सबको पता है, बोर लो, बोर भी यहीं पर लगाया जाता है। सिर मांग सबको पता होगा, रखड़ी तो यहाँ पे रख लिया है ना, ऐसे इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिनी, तावीत, गोफन, इन तीनों को ध्यान रखना, फिनी, तावीत और गोफन। ओके। सो ये आपके कौन से हो गए, सिर या फिर मस्तक के आभूषण। क्या क्या ध्यान रखने हैं, फीनी, तावत और तावीत और गोफन, ठीक है। कौन कौन से याद रखने हैं, फीनी, तावीत और गोफन। अब आ जाते हैं कान के आभूषण पर। तो देखो, कानों के अंदर तो एक्चुअली में क्या होता है, इयररिंग्स जो हैं वो कुछ भी पहना जा सकता है इयररिंग्स के अंदर, तो मीन्स आप एक तरीके से सब कुछ ही इसके अंदर मान सकते हो। लेकिन फिर भी जैसे कि कुछ है, जैसे कि कर्ण फूल है ना। कर्ण फूल क्या होता है, मतलब पूरा ऐसे ऐसे बंधा हुआ होता है, दैट इज कर्ण फूल। तो इस तरीके से आपको कर्ण फूल देखने को मिलेगा। झेला क्या होता है, झेला यहां से शुरू होता है और फिर ऐसे लटका हुआ होता है, दैट इज झेला, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे क्या है, पीपल पत्रा। पीपल पत्रा क्या होता है, ऐसे मीन्स थोड़े से जैसे मीन्स लटकन टाइप होता है, थोड़ा सा फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे आप देखोगे जमेला या फिर झुमका, ठीक है, तो झुमका सबको पता है, बालियां सबको पता होती हैं। लूंग एंड टोटी, अंगोटिया, ओगनिया, ये स्पेलिंग जो है ना वो थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे, ना के ऊपर आएगी। कांकरू, कोकरू, कुंडल, कुंडल सबको पता है, टॉप्स, ओखरी, तो ये सब कानों के हैं, ठीक है। क्या क्या है, कर्णफूल, कर्णफूल मैंने आपको बताया ऐसे पूरे कान के ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। झेला यहां से शुरू होता है और ऐसे लगता है। जमेला, पीपल पत्रा मीन्स इस तरीके से ऐसे मीन्स डिजाइन होता है, देखो मैं बना के दिखाऊं तो थोड़ा सा, एक इस तरीके से ऐसे से डिजाइन सा होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, ये होता है एक है, मतलब ये एक काम का है, ठीक है। फिर क्या है आपका, पीपल पत्रा बता दिया, जमेला, झुमका, बाली, लूंग, टोंटी, अंगोटिया, ओगनिया, कोकरू, कुंडल, टॉप्स, ओखरी, ये सब कानों के आभूषण हैं। अब आ जाते हैं नाक पर। तो नाक के नथ सबको पता होता है, नथ ऑलमोस्ट पता है। और लटकन ऐसा लगता है जैसे कि कान का है, बट लटकन नाक का है, ठीक है। इसके बाद चोप और चुप, इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो, चुप जो है ना वो दांतों का है ना। जो चुप है वो दांतों का है। चूप आई थिंक एग्जैक्ट वर्ड जो है वो अपने पास चूप होता है।
है ना। ये जो चुंप होता है, हाँ चुंप भी लिखा है, वैसे आई थिंक चुंप होता है। तो चुंप जो है वो दांतों का होता है, जबकि जो चोप है वो नाक का होता है। रखन दांत का होता है, दो दांतों के दो ही है, रखन और चुप, है ना। तो रखन क्या होता है, दांतों में सोने की प्लेट लगवा ली जाती है। और चुप क्या होता है, दांतों के बीच सोने की कील को जड़वाने को क्या कहते हैं, चुप कहते हैं। नाक के आभूषण, नाक के आभूषण क्या क्या है, देखो नाक के आभूषण क्या क्या है। आ, एक सेकेंड। तो देखिए नाक के आभूषण कौन कौन से हैं, नथ है, चुनी है, चोप, कांटा, बारी, बेसरी, बुलाक, लोंग, भोगली, भंवरकड़ी, फिनी। फिनी देखो अभी हमने पढ़ा था, फिनी सर में भी था, सर मस्तक पे फिनी, तावीत, गोफन, यहां पर भी फिनी है, और लटकन। ठीक है, कैसे याद रखोगे तो इमेजिनेशन करके आप याद रख सकते हो कि नथ, नथ मेरे ख्याल से याद रह जाएगा, लौंग भी ध्यान रह जाएगा, फीनी सर में भी है और नाक के अंदर भी है, कांटा भी याद रह जाएगा, चूप जो है वो दांतों में है, चोप जो है वो नाक के अंदर है, चुन्नी याद रह जाएगा, बारी, बेसरी, बुलाक, तीन शब्द जो है वो बा से हैं, बारी, बेसरी, बुलाक। देखो बेसुरा नाक से गाते हैं ना, तो बेसरी जो है वो नाक में है, बेसरी से याद रखो दो बा से, बारी और बुलाक। ठीक है, और ब भ एक जैसे हैं तो भा से दो याद रखने हैं, भोगली और भंवरकड़ी। कौन कौन से, भोगली और भंवरकड़ी, और लटकन। ठीक है, ऐसे याद करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आ जाइए गले के अंदर। अब देखो गले में बहुत सारे आभूषण होते हैं, अलग अलग तरीके के डिजाइन्स हैं, है ना। और उन्हीं डिजाइन्स को या उन्हीं तरीके के जो मीन्स गले के जो आभूषण है उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। मेरे ख्याल से कढ़ी, कांठला, कंठी जिसको कहते हैं, सबको पता होगा। देन गलपटियो, ठीक है, ये गलपटियो है, हालरा, झालरा, तो देखो गले में डालेंगे तो हिलेगा झलेगा, है ना, तो ऐसे याद रख लेना। राम नवमी, राम नवमी भी है, ठीक है। मादलिया, तमनिया, लॉकेट, लॉकेट याद रहेगा, टेवटा, मटर माला, मटर माला में तो माला ही है, मुक्त माला, चंदर माला, कुंदन, है ना, कुंदन का हार, ऐसे याद रखोगा, रखोगे। सरी, तुलसी, बजड़ी, हाकर, हंसली, खुंगाली, हमेल, कंठहार, चंद्रहार, हंसहार, रानी हार, और कौन सा है, निबोरी, निबोरी, ठुस्सी, ठीक है, नेकलेस से बड़ा होता है ठुस्सी, थमनियो, थेकियो, आड़, मुठिया, पोत, चंपाकली। एक काम करना, जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, एक तो थोड़े से बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे आपको, है ना। हार वाला मेरे ख्याल से ध्यान रहेंगे, माला वाले ध्यान रखेंगे, जिसके पीछे मोस्टली या है, जैसे कि गलपटियो, मादलियो, तमनियो, ठीक है, धमनियो, थेकियो, मुठिया, ये भी याद रह जाएंगे, निबोरी, ठुस्सी याद रह जाएगा। गले के अंदर देखो हम तुलसी भी पहन सकते हैं ना, तुलसी की माला भी पहन सकते हैं, तो तुलसी माता, बजड़ी, हाकर, हाकली, खुंगाली, हमेल, एक ये लास्ट वाले और ध्यान रखने हैं, आड़, मुठिया, पोत और चंपाकली। हम्म, बाकी याद कर लो, जो बच जाएगा वो गले में आप याद कर लेना, है ना, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखो पैर की उंगलियों के आभूषण, पैरों के अंदर देखो क्या क्या पहना जाता है, बिछिया आप सबने सुना होगा, बिछिया पहनते हैं, सुहाग का प्रतीक होता है। अब देखो पैर, गोर, पगपान, पगपान मेरे ख्याल से ध्यान रह जाएगा क्योंकि पग है तो पैर ही होगा, है ना। अब देखो गौर से ना आप किसी के पैरों को देखो, ऐसे ध्यान रखो कि गौर से आप किसी के पैरों को देखो तो गौर, गौर भी यहीं पे है ना। और पैरों के देख रहे हो तो जो बिछिया है वो कैसी है, वो फूलों की बनी हुई है होती है, तो फोलरी या फिर पोलरा, ठीक है। और अनवट और अनूठा, ये और ध्यान रखना है, बस हो गया पैर की उंगलियों के आभूषण। बिछुड़ी, बिछिया, गोर, पगपान, फोलरी, पोलरा, अनवट या फिर अनीटा, ठीक है। तो गौर से किसी की पैरों की तरफ देखना है तो उसकी जो बिछियां हैं वो फूलों जैसी हैं तो फोल रही है, ठीक है। और अनवट अनूठा मतलब अने लेनी लेनी नहीं है ना, ऐसे बस कुछ भी करके आप याद रखिए। फिर आ जाते हैं बाजू, तो बाजू का मेरे ख्याल से बाजूबंद आपको याद रहेगा, और ये डड्डा है, डड्डा नहीं है, ये ठड्डा है, ठीक है, ठड्डा। फिर उधर क्या था, उधर देखो अनवत था, इधर है अनत,
अनंत, बट्टा और नवरत्न। देखो हम बोलते हैं ना कि बाट बाट जो जिसमें वेट होता है तो वो हम हाथ से ही उठाएंगे, है ना? तो उठाते तो देखो हाथ से है, लेकिन जो मीन्स जो आपकी पावर होनी चाहिए वो बाजू के अंदर होनी चाहिए, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। नवरत्न सबको अपने नवरत्न जो हैं वो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो नवरत्न को फिर आप कहाँ रखोगे? तो हम अपनी बाजू में उसको पहन लेंगे, बस याद रखने का तरीका है, वरना आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। तो बाजूबंद, ठड्डा, अनंत, बट्टा और नवरत्न। कडुल्ला, कडुल्ल्या क्या होता है? कडुल्लथा लिख दिया। कडुल्ल्या क्या होता है? आज के मैं थोड़ी सी स्पेलिंग ज्यादा मिस्टेक्स कर दी है। हाथ और पांव के कड़े होते हैं, ठीक है, कडुल्ल्या। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। है एक ही पेज, बट ये याद करने के लिए इसके अंदर होते हैं। देखो हाथ की कलाइयां मीन्स ये वाली चीज है ना, तो इसके अंदर देखो चूड़ियां तो होती हैं, चूड़ियां हैं, लाख की चूड़ी को क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। और चूड़ी को बंगड़ी कहते हैं। चांट, पूछिया, कंगन, कंगन याद रहेगा, गोखरू, हथपान, हथफूल याद रहेगा। बलिया, बलिया क्या होता है? हाथी दांत, बलिया हाथी दांत। या फिर रबड़ की चूड़ियां होती हैं। नोगरी और गजरा, गजरा लगेगा सर जैसा, लेकिन है हाथ की कलाई का, ठीक है। तो गजरा हाथ की कलाइयों के अंदर है। आपने देखा होगा जब वो ये सब फंक्शन होते हैं ना, मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन, तो हाथों में भी गजरे पहनते हैं, तो ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। वैसे गजरा अपने तो यहाँ पे मोस्टली ऐसे सुनने में लगता है कि सर का है, लेकिन हाथ की कलाई का है। तो इसके अंदर चूड़ियां ध्यान रह जाएगा। मोकड़ी क्या होते हैं? लाख की चूड़ियां होती हैं। तो मोकड़ी, बंगड़ी, बंगड़ी भी क्या होती है? सिंपल सी चूड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, बंगड़ी, और उसके ऊपर डिजाइन कर दिया जाता है। गजरा हाथों का है। नोगरी हाथों में पहना जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखो चाट, देखो चाटते कैसे? हाथों से ही चाटते हैं, तो बस ऐसे ही ध्यान रख लेना। तो चाट इसका है। और पूचिया 5 उंगलियां होती हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे। कंगन, गोखरू, हथपान, हथफुल। बलिया, बलिया ध्यान रखना, हाथी दांत है। नोगरी, नोगरी ध्यान रखना। और गजरा, नोगरी और गजरा याद रखना है। अब आ जाइए कमर, कमर का तो बहुत ईजी है। कंदूरा, करघनी, कनकती। तगड़ी सबको पता होगा, जंजीर, ठीक है, तो ये इजी है। पैर के आभूषण, पैरों के अंदर क्या? एक तो देखो पैर की उंगलियों के पढ़े थे अभी हमने, पैर की उंगली के पढ़े थे, अब हम पैर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पैर में क्या पहनी जाती है? पंजेब, पायल, रमझोल, ठीक है। ये तो सुनी होगी। झांझर, घुंघरू, ये सुने होंगे। टुपुर सुना होगा। कड़ा, कड़ा जो है वो पैर का है, पैर के अंदर भी कड़ा पहना जाता है। इसके अलावा अब देखो क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आंवला, एक नेवरी, एक टुपुर, एक तेघड़, ये ध्यान रखने हैं। और लंगर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। कौन कौन से ध्यान रखेंगे? आंवला, आंवला पैर का है। नेवरी, टुपुर, तेघड़ और लंगर, ठीक है। अब झांझरिया या पाँव में पहनने वाली जो पतली पतली घुंघरू की जो सांकली होती है, उसको पायल कहते हैं। हाथ की उंगली, हाथ की उंगलियों में क्या पहना जाता है? तो इनमें अंगूठी पहनी जाती है। दामन, मुदड़ी, हथपान, छड़ा, अरसी, ठीक है। तो छड़ा, अरसी, मुदड़ी, हथपान, दामना। पुरुष भी कानों में पहनते हैं, है ना, राजस्थान में भी पहनते हैं, बाकी भी स्टेट्स के अंदर पहनते हैं। लोंग, लुंग, मुरखियां, बलियां, छैलकड़ी, झाले, ठीक है। तो ये पुरुष का है। बस कंप्लीट हो गया। इतना था आपका आभूषण। लेकिन है थोड़ा सा, जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा आपको ट्रिक्स बनाकर याद करना पड़ेगा। देखो जो याद रह जाए वो ठीक है, जो नहीं याद रहे वो आप एक पेज पे लिख ले। एंड बस जो याद नहीं है बस वो लिख लो, और फिर उसके कुछ ना कुछ ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर किसी को अलग अलग कुछ कुछ याद रहते हैं, कुछ कुछ याद नहीं रहते। सो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।